नमस्कार दोस्तों, सृष्टि IQ चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की हम लोगों की टॉपिक है संधि। इसमें जानेंगे कि संधि किसे कहते हैं, संधि किया किस तरह से जाता है और संधि विच्छेद किस तरह से करते हैं, और संधि और समास में अंतर, और संधि कितने प्रकार की होती है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। यानी कि जब दो निकटवर्ती वर्ण आपस में जब मिलते हैं तो उसी को संधि कहते हैं। संधि का मतलब इंग्लिश में ज्वाइनिंग होता है। देखिए यहाँ विद्यालय है, विद्या है और आलय दोनों मिलकर विद्यालय बने हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं कि किस तरह से बन रहे हैं सब। देखिए यहाँ से या में से आ निकल जाएगा, आ निकल जाएगा, और आलय में से भी आ निकल जाएगा, लय बच जाएगा, लय, और ये दोनों मिलके आ हो जाएंगे, आ और आ मिलके आ हो जाएंगे। तो अब इस बनाते हैं इसको, प्रोडक्ट क्या बनेगा, विद्या य में या आधा य में आ जब जुड़ जाएगा तो या लय, विद्यालय हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला वर्ण है महाधन उत्सव बराबर महोत्सव। महोत्सव बनाना है तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसमें म ह में से आ की मात्रा जो है वो हट जाती है, आधा ह बच जाता है, महा आ निकल जाता है और उत्सव में से ऊ निकल जाता है और तस्व बच जाता है। अभी इस दोनों ओड़ों का मेल होगा, आ और ऊ मिल के ओ हो जाएंगे। अब इसको हम लोग बनाते हैं, म ह में वो जुड़ जाएगा तो म हो त स व, महोत्सव। ठीक। अगला वर्ण है अति धन अंत। इसको अत्यंत बनाना है। अति में से ती में से ई निकल जाएगी और अंत, अंत में से अ निकल जाएगा और अंक की और ये तो बच जाएगा। ई और अ मिलके जो है कि य हो जाएंगे। तो अ आधा ये हो जाएगा और आधा तो और य नो तो अत्यंत हो जाएगा। इसको मिटा लेते हैं। फिर अगला है दिक धन अंबर बराबर दिगंबर बनाना है। तो यहाँ दिक धन अंबर, अंबर, इसमें से देखिए ये व्यंजन संधि है। ये जैसे कि कोई भी जब व्यंजन हम पढ़ाए हैं, व्यंजन में क वर्ग, क वर्ग, इसके बाद च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, इस तरह से 5 वर्ग होते हैं। तो जब व्यंजन संधि करते हैं तो किसी भी वर्ग का पहला अक्षर तीसरे अक्षर में बदल जाता है। जब व्यंजन संधि पढ़ाएंगे तो उसमें बताया जाएगा। तो यहाँ क वर्ग में क, ख, ग, घ और अंगा होता है। तो यहाँ क जो है कि अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में यानी ग में बदल जाएगा। तो यहाँ दिख है तो दिख जो है कि ग में बदल जाएगा, आधा ग हो जाएगा। और ये अंबर है तो इसमें से आ के इसमें से जुड़ जाएगा। तो जब ये जुड़ जाएगा तो ये पूरा ग हो जाएगा, अंग की मात्रा इस पर लग जाएगी, अब्बर, दिगंबर हो जाएगा ये। नहीं तो एक बार और इसको दूसरे ढंग से समझा देते हैं। दिगंबर में दिक
और प्लस अंबर में जो है कि अ निकल जाएगा और अंग की मात्रा यहाँ रहेगी और ब र दिगंबर, इसको ऊपर लिख लेते हैं दिगंबर। अब ये दी और एक क जो है कि ग में बदलेगा तो आधा ग है, आधा क है तो आधा ग होगा, लेकिन एक आ की मात्रा जुड़ जाएगी तो ये पूरा हो जाएगा और ये अंग की मात्रा यहाँ ऊपर आके लग जाएगी और ये ब और र दिगंबर हो गया। फिर इसके बाद दिगंबर के बाद मत धन अनुसार यानी मतानुसार। देखते हैं ये कैसे बनेगा। मत तो में से अ निकल जाएगा, अनुसार में से भी अ निकलेगा तो ये बच जाएगा अनुसार। अनुसार अब ये अ और अ मिलके आ हो जाएंगे। अब इसको बनाते हैं, प्रोडक्ट क्या बनेगा, मतानुसार। मतानुसार, मत धन अनुसार बराबर मतानुसार। अगला है परीक्षार्थी। परीक्षार्थी में हम लोग छा में जो है कि आधा छा इसका आ निकल जाएगा और अर्थी में जो है कि अ निकल जाएगा, रथी बच जाएगा। अब इस दोनों को मिला देंगे हम लोग, आ और अ मिल के आ हो जाएगा। फिर इसके बाद इसको बनाएंगे परीक्षार्थी। परीक्षार्थी हो जाएगा। फिर अगला है रेखा धन अंश बराबर रेखांश। देखते हैं ये किस तरह से बनता है। रेखा तो इसमें से आ निकाल देंगे हम लोग, आधा बच जाएगा, ये आ निकल जाएगा और अंश में से अ निकल जाएगा और अंग की मात्रा और स बच जाएगी। अब इसको बनाते हैं हम लोग, अ और आ मिल के आ हो जाएंगे तो रे ख में आ जुड़ जाएगा, अंग की मात्रा यहाँ लग जाएगी और स यहाँ हो जाएगा, रेखांश हो जाएगा। इसको मिटा लेते हैं। अगला है देवधन आलय बराबर देवालय। ये देव में से अ निकल जाएगा और प्लस आलय में से आ निकल जाएगा, लय बच जाएगी और आ मिल के आ हो जाएंगे। दोनों को जब मिला के बनाएंगे तो दे वा लय देवालय हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला निशा धन आलय। निशा का मतलब रात होता है, आलय का मतलब रात्रि का आने का समय, तो निशालय। तो नी सा में से आ निकल जाएगा और बच जाएगा, निशा आ निकल गया, आलय में से भी आ निकल जाएगा और लय बच जाएगी। तो आ और आ मिल के आ हो जाएंगे और इसके बाद फिर इसको मिलाएंगे, जब जोड़ेंगे तो ये आ इसमें स में जुड़ जाएगा, निशा लय, निशालय हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है कि अगला होता है धर्म प्लस अर्थ बराबर धर्मार्थ। धर्म में से आधा ये हो गया, म में से ए और निकल जाएगा। ये एक समझने के लिए आप लोगों को बताएं तो ये इस तरह से होगा। तो ये धर्म हो गया और निकल गया और अर्थ में से भी अ निकल गया। अब ये बच गया र। इसको बनाते हैं हम लोग ध। अब म में अ और अ मिल के आ हो जाएगा तो म में आ जुड़ जाएगा और ये र ऊपर चला जाएगा और रथ, धर्मार्थ।
फिर इसके बाद आता है मुनि प्लस इंद्र बराबर मुनींद्र। तो मुनि में से नी न आधा ई निकल जाएगी और प्लस इंद्र में से भी ई निकल जाएगी और न द्रव बच जाएगा और ई मिलके बड़ी ही हो जाएंगी। अब इसको बनाइए, मुंह न पर बड़ी की मात्रा हो जाएगी नींद्र मुनींद्र। इस तरह से जो है कि अब ये दीर्घ संधि है और दीर्घ संधि जब हम स्वर संधि पढ़ाएंगे तो उसमें बताया जाएगा। तो इस तरह से जो है कि ये संधि हुआ है, संधि विच्छेद था, दो शब्दों की संधि इस तरह से इस ढंग से हुआ है, तो ये मुनींद्र हो गया। परिभाषा हम लोग समझ लें कि दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। संधि किस तरह से किया जाता है अभी इसको हम करके बता दिए। संधि विच्छेद में आते हैं तो संधि विच्छेद का मतलब कोई भी शब्द होता है तो उसको हम लोग ऐसे ढंग से जोड़ते हैं कि मतलब तोड़ते हैं संधि विच्छेद में कि एक शब्द को दो सार्थक ध्वनियों में तोड़ा जाता है। तो जैसे कि ये विद्यालय है तो इसको हम लोग तोड़े हैं तो विद्या धन आलय में, यानी कि विद्या का मतलब विद्या शिक्षा होगी और आलय का मतलब जहाँ प्राप्त की जाती है, प्राप्त करने का स्थान, तो विद्यालय हो जाता है। शिक्षा प्राप्त करने के स्थान या विद्या प्राप्त करने के स्थान को विद्यालय कहते हैं। फिर इसके बाद जो है कि संधि विच्छेद हो गया। फिर संधि और समास में अंतर। कभी कभी विद्यार्थी संधि और समास में को लेकर काफी कंफ्यूजन में रहते हैं, असमंजस की स्थिति आ जाती है। होता क्या है कि संधि में जो है कि दो वर्णों का मेल होता है और समास में दो शब्दों का मेल होता है। और जब संधि में जब तोड़ते हैं तो संधि विच्छेद करते हैं, लेकिन समास में समास विग्रह करते हैं। इसके बाद आता है संधि के प्रकार। तो संधि तीन प्रकार की होती है। संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यहां लिख देते हैं संधि के प्रकार। संधि के प्रकार पहला होता है स्वर संधि, स्वर संधि। दूसरा होता है व्यंजन संधि, संधि। और तीसरा होता है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि इसको समझते हैं। इसमें क्या होता है, स्वर संधि में स्वर प्लस स्वर यानी कि स्वर वर्णों का मेल होता है। व्यंजन संधि में पहले व्यंजन, फिर इसके बाद स्वर या व्यंजन हो सकते हैं, स्वर या व्यंजन हो सकते हैं। फिर इसके बाद आता है विसर्ग संधि में पहले विसर्ग, पहले वर्ण विसर्ग, फिर जो है कि स्वर या व्यंजन हो सकते हैं, व्यंजन हो सकते हैं। इस तरह से हम लोगों ने संधि का एक संक्षिप्त में जो है कि परिचय प्राप्त किए हैं। अगला जो वीडियो आएगी वो हम लोग जो है कि स्वर संधि पर बनाएंगे। तो स्वर संधि के बारे में अच्छे ढंग से जानेंगे कि स्वर संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि के प्रकार कितने होते हैं और स्वर संधि का जो है कि संधि किस तरह से करते हैं, विच्छेद किस तरह से करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।